नमस्कार दोस्तों, आदाब। आपका स्वागत है दिव्यांगम चैनल में। दोस्तों, आज हम कोई मोटिवेशनल की बात नहीं करेंगे। आज हम आपके हक की बात करेंगे। आपके को जो ज़रूरत है उसकी बात करेंगे। अरे ये कैसी बात हो गई? ये इसलिए ऐसी बात हो गई कि दोस्तों, आज उन व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है किसी न किसी कंपनी में, किसी न किसी सिस्टम में, उसको लेके बात करेंगे दोस्तों। और बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि संडे है, संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ आपको खास चीज़ें मिले, ताकि आपको कुछ आगे बढ़ने का एक रास्ता मिले। अधिकांश लोग दोस्तों, शुरुआत में यहाँ से करता हूँ, अधिकांश लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं बिजनेस में? मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, 90% व्यवसाय इसलिए बंद हो जाते हैं साल, 2 साल, 3 साल में। नॉलेज, उनको व्यवसाय की नॉलेज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम पुलिस विभाग में एप्लीकेशन देंगे तो काम होगा, स्वास्थ्य विभाग में दिखाएंगे तो ट्रीटमेंट होगा। जिस तरीके से, क्योंकि वो उसने सीखा है, डॉक्टर ने सीखा है, पैरास्टामोल, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, उसने सीखा है, तभी तो उसके पास जा रहे हैं। प्रशासन ने सीखा है, ट्रेनिंग में सीखा है, मीटिंग में सीखा है, हर तरीके से, तभी तो हम लोग उस काबिल व्यक्ति के पास जाते हैं। और उस काबिल व्यक्ति के पास जाकर अगर हम मतलब उस समस्या का समाधान ना हो पाया तो इसका मतलब फिर उस समस्या का समाधान कहीं नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय, आज ये वीडियो उन लोगों को सभी के लिए खास होने वाला है जिनका अपना अपना व्यवसाय है। और कहीं ना कहीं आप व्यवसाय जरूर कर रहे होंगे, कोई ना कोई कर रहे हो, छोटे स्तर पर कर रहे हो, बड़े स्तर पर कर रहे हो, लेकिन व्यवसाय कर रहे होंगे। कमी जानते कहाँ होती है? हमने देखा उनका कपड़े का काम बहुत अच्छा चल रहा है, कर लिया। उनका चाट पकौड़ी का काम चल रहा है, कर लिया। ये मुझे अभिषेक पटेल सर हैं, उन्होंने मुझे ठूस ठूस के बताया है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने बहुत महंगी ट्रेनिंग ली है, मैं आपको फ्री में बताऊंगा कि हम लोग करते क्या। व्यवसाय को फेल होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है जानते हैं आप? पता है आपको? क्या बता सकती हैं आप? बहुत से लोग बात करेंगे। असल में जो वास्तविक बात है वो 2 चीजें हैं, बस ओनली 2 चीज में व्यवसाय को और आज के टॉपिक को हम खत्म कर देंगे 2 पॉइंट पे। पहला पॉइंट आपका ये होगा कि हम किसी भी काम को करने से पहले या करते समय अच्छी नॉलेज ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी नॉलेज नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई चीज़ आप 100 रुपये की लाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग लगा करके आपके शॉप तक किसी कंपनी से लाते हैं, किसी जगह से लाते हैं, किसी स्टॉकिस्ट से लाते हैं, तो 100 रुपये की चीज़ आपको आते आते 103 की पड़ गई, 104 की पड़ गई, और तब उसे आप 120 की बेचते हैं, 110 की बेचते हैं। यस या नो? यस। लेकिन जो हमारा पड़ोसी है, वो क्या कर रहा है? वो 101 में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। अरे यार, बड़े टिपिकल काम है। बंदा पागल हो गया है क्या? मैं 100 की लाके 104 की यहाँ पे काउंटर पे मेरे पड़ती, मेरी दुकान पे पड़ती, मेरे ऑफिस में पड़ती, मेरे घर पे पड़ती है, मैं जिस जगह से बेचता हूँ, और ये बंदा वही चीज़, सेम नाम, सेम क्वालिटी 100 रुपये में बेच रहा है। क्या बात है? पागल हो गया कंपटीशन के दौर में? नहीं, बस यहीं पे तो मिस्टेक है। मुझे समझने की दिक्कत है, हमें समझने की दिक्कत है। इस चीज़ को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा बहुत ही कम शब्दों में। क्यों वो एक अनुभव, ट्रेनिंग, मीटिंग के आधार पे उसने उस काम को किया। एग्जाम्पल के तौर पे उसने क्या किया? आपने मंगाए 100 पीस मंगाए, उसने क्या किया? उसने कंपनी के मालिक से बात की और कहा मुझे 10,000 पीस चाहिए, आप बताइए रेट क्या देंगे? उसने कहा 100 में देते हैं आपको, 100 में 98 में दे देंगे। बोला नहीं, जब क्वांटिटी हाई हो जाती है तो प्राइस लो हो जाते हैं। ये फार्मूला है। उस फार्मूले पे पता चला कि कंपनी को जो 100 में कंपनी जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा था, उसकी कॉस्ट आ रही थी 80 रुपये, उसको 20 रुपये मिल रहा था, पर पीस।
लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, उसने 10,000 पीस किए का ऑर्डर दिया और रेट को ला के खट से 88 पे ले आए, मतलब 8 रुपये प्रॉफिट, लेकिन 10,000 लाखों में प्रॉफिट पहुँच गया। वहाँ पे 1,000 पीस का मतलब था सिर्फ उसको 20,000 रुपये मिलना, यहाँ पे लाखों में पहुँच गया। उसने कहा डन, माल भेज दिया और वो फटाफट 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 फट होलसेल रिटेलर खटाखट उससे सामान ले रहे हैं, वो आर्टिकल ले रहे हैं, वो पीस ले रहे हैं, वो चीज़ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसने वास्तव में बिजनेस सीखा। आप कह दो, आप तो ऐसी बात बता रहे कि हर आदमी क्या 20 करोड़ लेके मार्केट में बैठे, मैं नहीं कहता। बट क्या है कि जिस चीज़ को हम करें उसको बड़ी शिद्दत से करें अधिकांश। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ क्या है? नॉलेज। हमें जानकारी नहीं दी, कूद पड़े। अरे उनका तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उनका काम पेटिस का बहुत बढ़िया चल रहा है, उनका बेकरी बहुत बढ़िया चल रहा है, उनका शोरूम बहुत बढ़िया चल रहा है, उनकी साइकिल की दुकान चल रही है, उनकी फला शोरूम बढ़िया चल रहा है, मैं भी करता हूँ बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं, नॉलेज के बगैर अधूरी जानकारी के बगैर जब एग्जाम में बैठ जाओगे तो निश्चित रूप से फेल होगे। तैयारी के साथ भी जब आप कोई छोटा भी एग्जाम पास करें या बड़ा एग्जाम पास करें, हाई स्कूल इंटर हो या बीकॉम बीएससी हो या आईएएस पीसीएस की परीक्षा हो, वहां भी आप तैयारी के साथ जब जाओगे तो आप सफल हो जाओगे। और आज मैं बताऊं सफल होना क्यों जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, सफल होना क्यों जरूरी जानती हैं? सफल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई आपसे मिलती है किसी फंक्शन पार्टी में, किसी चौराहे पे, किसी शॉप पे, किसी होटल में, तो पता है और क्या हाल है, बढ़िया, क्या कर रहे हो आजकल? मैं उस कंपनी में हूँ। अच्छा, अभी वहीं हो? अच्छा, परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा है, बस नॉर्मल। क्या? उसने आपकी खैरियत नहीं पूछी, उसने आपकी हैसियत पूछी। आपने बता दी उसी कंपनी में ऐसा है हुई। और यहाँ क्या कह दिया, मैं इस कंपनी में, फला कंपनी में, A to Z कंपनी में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, A to Z कंपनी में मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर हो, क्या बात है, बधाई हो बाप, बहुत बधाई हो। तभी मैंने कहा भाई साहब, फूफा, मौसा और दादा और दोस्त कहाँ पे आप, मतलब बिजी हो, फ़ोन नहीं कर रहे थे, व्हाट्सअप नहीं आ रहा था आपका, तो मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी जगह पे लगे हो और आप बहुत काबिल व्यक्ति हो वास्तव में। यू आर ग्रेट, रियली ग्रेट। मतलब इतनी तारीफ कर जाएगा और पता है उसके दिमाग में खर्च से क्या आ जाएगा, फला कंपनी में मैनेजर है तो निश्चित कभी ना कभी कोई फाइनेंशियल ऑफिशियल कोई काम पड़ेगा, फ़ोन करेगा, हो जाएगा। तो उसने क्या किया, आपकी खैरियत नहीं पूछी, आपकी हैसियत पूछी। आपका जब किसी काम में प्रमोशन हो जाता है, किसी बिजनेस में, व्यवसाय में जब बड़ा हो जाता है तो आप लोग आपसे लगाव करते हैं और यही डिमोशन या बिजनेस का नीचे आना। हाँ ठीक है, आप फ़ोन करोगे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और सब बढ़िया, हाँ बढ़िया, मैं भी बिजी हूँ, बात फ़ोन करूँगा बाद में, क्या बाद कब किसका बात होता है। तो दोस्तों साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम, हाँ मैं बात कर रहा था, मैं टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, मैं पहुंच गया था दूसरी जगह, लेकिन रास्ता वही है कुल मिला के, वो भी उस बिजनेस का चौराहा है। हमने किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से नहीं किया, इसीलिए फेल हो गए हैं। बाद में गलती किसकी होती है? ऑनर की, कंपनी की, मालिक की, है ना, उस दुकानदार की, उस बनिया की, किसी की भी मान लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम तैयारी के साथ में किसी भी काम को करें। दूसरी, और इसी में एक पॉइंट ये भी आता है, जानते हो कौन सा पॉइंट आता है? इसी में एक पॉइंट ये भी आता है कि जब तक ट्रेनिंग चली, मीटिंग चली, सेमिनार चला, वेबिनार चला, तब तक तो आराम से अरे वो कर लो, अरे वो पंखा चला दो, चलो, अरे वो कौन आया है, मेहमान आए हैं, अच्छा, तो उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, उससे रूबरू नहीं होते, उसे शिद्दत से नहीं सीखते, शिद्दत से नहीं सुनते। फिर मांगे, अरे जब सर ने सवाल पूछ लिया सामने से, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, अरे मैं वो आ गए थे फलाना काम तो मैं देख नहीं पाया, सॉरी, छोटा सा शब्द बोली, सॉरी उसके लिए नहीं, सॉरी अपने लिए बोलो, अपने आप से बोलो यार मेरे दोस्तों, अपने आप से सॉरी बोलो। क्यों? क्योंकि वो तुमको आपको सिखाने आया है,
वो आपको सिखाने आई हैं, ना कि आपको आपकी ज़िंदगी बनाने। उन्होंने रास्ता दिया है, नो डाउट, जाना आपको ही है, रास्ता बताया है, गाइड कर रहे हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, कहाँ पे मोड़ आएगा, कहाँ पे क्या समस्या आएगी, कौन सी। क्योंकि सीनियर आपको सिर्फ इतना ही बता सकता है, आपका ट्रेनर, आपका हेड यही बता सकता है, आपके गुरु, कि बेटा जाना कहाँ है, जाओगे कैसे, जाना आप ही को है। उन्होंने ट्रेनिंग दे दी, सो फार गुड। आप कर पाओ अच्छी बात है, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं। और अधिकांश फेलियर लोग ही पता है किसको दोष देते हैं, उनकी वजह से। मैं दूर रहता हूँ ना वहाँ ऑफिस से, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए अपनी गलती नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हम किसी भी काम को जानते हैं, किसी काम, बिजनेस, काम, नौकरी कैसा लगा होना चाहिए, गुरु और शिष्य वाला होना चाहिए, हीर और रांझा वाला होना चाहिए, रोमियो जूलियट वाला होना चाहिए, लैला मजनू तरीके से होना चाहिए। मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन सबको आप बहुत गंभीरता से लेते हैं। लैला मजनू को प्यार बेनता है, क्या बात है, शाबाश, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग बात करते हैं, है ना। तो दोस्तों, आज का सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि हमें कामयाब होना है, अच्छी ट्रेनिंग लेनी है, अच्छी मीटिंग लेनी है, अच्छे अनुभवी लोगों से बातें करनी है इस टॉपिक पे जो सवाल आपके हो, और लिखना बड़ा आवश्यक है। वरना क्या होता है, जब मीटिंग और सेमिनार, वेबिनार, ऑफिस या गुरु के पास जब होते हैं, सर हो गया, गुरु जी हाँ हो गया, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, सवाल करो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तीसरी लाइन समझ में नहीं आई, सर मुझे तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं ये कैसे करूँगा सर। पूछो, जितना पूछोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा आपका, वो क्लियरिटी आएगी, क्लियर हो जाएगा, इस तस्वीर साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। ये चीज़ होती है। तो साफ, अपने आप को सफाई करने के लिए, अपने मन की सफाई करने के लिए, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, डेली बढ़ाते रहिए, डेली मतलब लगातार जबरदस्त तरीके से बढ़ाते रहिए। क्यों? क्योंकि जीतना क्यों जरूरी, जानते हैं क्यों? जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने हारना नहीं सीखा। मैं आपसे कह रहा हूं, मुस्कुराइए, अपने लिए ताली बजाइए कि हमने हारना नहीं सीखा। यही रीजन है कि हम जीतते आते हैं। आप स्पेशली हो, आप विशेष हो। अरे मुझसे होगा ना, ये कैसे नहीं होगा? लोगों ने किया तो कैसे कर लिया? आसमान से क्या कर लिया है? क्या किया है ना, तभी तो हुआ है। अब जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे में भी वो आग है, वो जज्बा है, वो जुनून है, जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। एक लगाओ अपनी बड़ी शिद्दत से। जैसे मंदिर ने कहा जाए, किसी धर्म के जो विशेष कोई सिस्टम होता है, उससे जब लगाव करते हैं, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, दैट इज फिक्स। उस दिन नो डाउट कि इधर उधर कुछ नहीं, तैयार होके पूजा पाठ त्यौहार हर तरीके से मनाते हैं। उसी तरीके से ट्रेनिंग कीजिए, उसी शिद्दत से करिए। क्योंकि जो एक वर्ड बताए जा रहे हैं ना, वो अपने 50,000 लाखों रुपए लगा के उससे सीखा है, तब आपको बताने आए हैं। क्या समझ रहे हैं बात को समझे? समझ गए हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला वीडियो किस पे चाहिए आपको जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा मुझे आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं, आज का संडे का स्पेशल एपिसोड देना था आपको, इसलिए मैं आज आया हूँ। क्योंकि आँख में थोड़ा सा लालपन देख रहे होंगे, थोड़ा सा इन्फेक्शन को कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगा कि पहले मुझे चश्मा लगा लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात नहीं कि मैं आपसे रूबरू हूँ और बिल्कुल एक्टर तरीके से बात करूँ कि हाय दोस्त कैसे हैं। ऐसा नहीं है। चलिए, आप लोग अपने हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी 1 मिनट के लिए समय मांगा और अपनी बात को रखा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले संडे को। कमान, क्या करेंगे? शिद्दत से आज जाते एक चीज़ सीख लीजिएगा, एक चीज़ जान जाइएगा कि अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए हमें ज़रूरत है तो सिर्फ किसी भी काम को शिद्दत से, दिलो जान से करना है ना, पक्का करना है। डन, आज से डन। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे, किसी खास मेहमान साथ में। तब के लिए अलविदा।